हेलो और डियर लाइट बीइंग, मेरा नाम शीतल है और मैं अपने अच्युतम मनी मनी चैनल में ट्रू सेल्फ में ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड एनर्जी अपडेट, नॉलेज, मंत्रास बहुत कुछ लेके आती हूँ। अभी तो मैं इस बारे में बात करने वाली हूँ कि 2023 में जो बिगेस्ट लेसन्स रहेंगे डिवाइन फेमिनिन के लिए वो क्या है। मैं और एक वीडियो बनाऊंगी डिवाइन मैस्कुलिन के, जिसके बारे में एक्चुअली मैं इसी वीडियो में बताना चाहती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं डिवाइन मैस्कुलिन के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँ, क्योंकि वो मैं उसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी इस वीडियो में बात करते हैं डिवाइन फेमिनाइन के बिगेस्ट लेसन की। तो मुझे 2 वर्ड जो चैनल हुए थे, फर्स्ट वर्ड जो मुझे चैनल हुआ था वो था इंडिपेंडेंसी, ओके। और दूसरा वर्ड जो मुझे चैनल हुआ था वो था डिटैचमेंट। मुझे ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड लगती हैं, क्योंकि आपकी जब डिटैचमेंट होने लगती है तो कहीं ना कहीं आपकी जो डिपेंडेंसी रहती है उनके ऊपर, देखिए, क्योंकि एक बात तो हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, जहाँ पे अटैचमेंट है वहीं पे डिपेंडेंसी है। आप बोलोगे कैसे? देखिए, आप अगर किसी पर्सन पे आप डिपेंड हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं कि आपकी कोई तो फ्रेंड है, जब भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे छोटा भी कोई ना प्रॉब्लम हो, या किसी ने स्कूल में कुछ बोल दिया, या घर में कुछ तो हो रहा है, या अभी आप कॉलेज में होगे तो कॉलेज में किसी ने कुछ तो बोल दिया, तो वो आपको ना उनको बताने की आदत होगी। तो फिर यहाँ से क्या होता है ना, अटैचमेंट निर्माण हो जाती है किसी न किसी वजह से। तो ये आपको एक डिपेंडेंसी की ओर लेके जाती है। देखिए, आप ना किन के ऊपर डिपेंडेंट हो ये भी जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बार जो ऐसे लोग हैं जो आपको बिना जज किए आपको जो सारी चीज़ें बताते हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट हो गए, उनके हीलर हो गए, अगर आप किसी कांटेक्ट में हो तो उनको ये चीज़ें बताना अलग बात है। मैं बहुत बार बोलती हूँ कि आप इन ऐसे लोगों को ये चीज़ें बताइए जो हायर वाइब्रेशन में है, लेकिन हमारी एक टेंडेंसी रहती है कि हमें कोई तो अपना चाहिए जिसको हम लोग ये सारे बता सके। तो इससे क्या होता है ना, एक अटैचमेंट निर्माण हो जाती है, डिपेंडेंसी निर्माण हो जाती है। तो आपको इससे रिलेटेड फिर ट्रिगर्स मिलेंगे। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ। फिर वो पर्सन शायद आपके लिए अवेलेबल नहीं हो सकता, या फिर ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो कि आपका और उनका ट्यूनिंग मैचअप ना हो, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसके कारण मैं आपको बता रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। और कैसी कैसी अटैचमेंट हो सकती हैं अलग अलग चीज़ों की, जैसे नेटफ्लिक्स पे ज़्यादा टाइम बिताना, सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम बिताना, या फ़ोन पे ज़्यादा देर तक बातें करना, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, पर्टिकुलर फूड खाने की अटैचमेंट, और जो कि आपके सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं है। या फिर कोई तो आपकी हैबिट हो सकती है, जैसे देर से सोना, या फिर देर रात में कुछ तो खाना जो आपके लिए सही नहीं है। ऐसी अटैचमेंट्स आपसे तोड़ दी जाएंगी, चाहे वो कुछ भी हो जाए, फिर वो किसी पर्सन के साथ हो, और या फिर किसी सिचुएशन के साथ हो, या फिर किसी भी वस्तु के साथ हो, क्योंकि वो अगर आपको अल्टीमेट ग्रोथ की दिशा में नहीं लेके जाने वाली है तो ये तो आपको ट्रिगर करेंगी ही। तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा 2023 में। दूसरा है डिपेंडेंसी। देखिए, जहाँ पे अटैचमेंट निर्माण होने लगती है ना, वहाँ पे डिपेंडेंसी आती है, लेकिन हर जगह पे ज़रूरी नहीं होता कि अटैचमेंट हो ही, ओके। कहीं कहीं पे मतलब ऐसे हो जाता है कि एक अलग प्रकार की डिपेंडेंसी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी आप पैसे कमा नहीं रहे हो, ओके, तो आप पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हो, तो आपको ऐसे ट्रिगर्स मिल सकते हैं जो आपको ये बताए कि क्यों ज़रूरी है इंडिपेंडेंट होना फाइनेंशियली। अगर आप किसी के ऊपर मेंटली या इमोशनली डिपेंडेंट हो, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि वो पर्सन अवेलेबल ही ना रहे, या फिर आप उनको जो बोल रहे हो वो आपको जो बोल रहे हैं वो एक दूसरे को समझ में ही नहीं आए। जैसे कि लग रहा है यार मैं कुछ कन्नड़ भाषा बोल रही हूँ, क्या ये मैं जो इसको बोल रही हूँ ये कुछ भी समझ नहीं पा रहे, या ये जो मुझे बता रहे ये तो कुछ अलग ही दुनिया का बता रहे हैं, इससे कुछ मैचअप ही नहीं होता, उनकी तो ट्यूनिंग मैचअप नहीं होंगी। या हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं कि कंपैटिबिलिटी या फिर अंडरस्टैंडिंग उस टाइम पे मैचअप नहीं होंगी। तो ये फिर आपको बताएगा कि कैसे आपको मेंटली और इमोशनली भी इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, ओके। तो ऐसे कुछ है। या फिर ऐसे भी आपको ट्रिगर्स मिल सकते हैं कि कुछ चीज़ें आपको करनी हैं,
चाहे वो कोई कोर्स हो या आपको कोई तो कपड़े पसंद आए वो आपको लेने हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ तो चीज़ आपको ख़रीदनी थी, बहुत अच्छी लगी वो चीज़ आपको, और लेकिन आपको वो दिया नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे आपको समझने की कोशिश करना है कि अगर आपको आपके लिए कुछ अपने जैसा चाहिए, मतलब आपको जो पसंद है वो चाहिए, तो आपको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। उस इंडिपेंडेंसी को लाने के लिए जो चीज़ें करनी ज़रूरत है वो करना स्टार्ट कर देना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अभी अगर पढ़ाई कर रहे हो, ओके, तो ये तो मैं नहीं बोलूँगी कि हाँ ठीक है, अभी आप पढ़ाई छोड़ दो और आपको ऐसे ट्रिगर्स मिल रहे हैं तो जाओ और आप पैसे कमाना स्टार्ट कर दो। नहीं, अभी आपका गोल क्या है कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है, पैसे कमाने हैं, क्योंकि उसके हिसाब से आपको ट्रिगर्स मिल रहे हैं। तो पढ़ाई पे फोकस कीजिए। अगर आप जॉब कर रहे हो, ओके, तो आपके पास तो पैसे बहुत होंगे, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि आप पैसे सेव नहीं कर पा रहे, ओके, या जो चीज़ें आपको ख़रीदनी है वो नहीं ख़रीद पा रहे क्योंकि आपके एक्सपेंसेस ही इतने बढ़ चुके हैं कि आप वो चीज़ ले ही नहीं पा रहे हो, या जो चीज़ करनी है, जैसे आपको कहीं घूमने जाना है या कुछ परचेस करना है खुद के लिए, या कोई हीलिंग का कोर्स आपको करना है, लेकिन आप सेविंग नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको आपके एक्सपेंसेस को फिर मेंटेन करना है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी डिपेंडेंसी बन चुकी है, चाहे वो कुछ भी हो, अगर आप बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हो उसमें आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, या आप शॉपिंग ज़्यादा कर रहे हो उसमें आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं। आपको देखना है कि कहाँ आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं जिसके कारण आप जो आपको चाहिए वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, और उसके लिए फिर आपको किसी के ऊपर तो डिपेंड रहना पड़ रहा है कि हाँ मेरी हेल्प करवा दो या मुझे ये चाहिए। तो आपको ये देखना है, मैं ये बस आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ जो मुझे अभी आ रहे हैं। ऐसे हो सकता है कि कुछ सिनेरियो अलग भी रहे, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ जो 2 बिगेस्ट लेसन्स रहेंगे उसमें फर्स्ट रहेगा डिटैचमेंट। तो डिटैचमेंट तो हर लेवल पे हर किसी के साथ, जब तक वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है या फिर आपके ग्रोथ के लिए अभी प्रॉब्लम बन रही है, तो वैसे हालात पैदा किए जाएंगे जो आपको उस अटैचमेंट से बाहर निकाल सके, चाहे वो फिर किसी सोशल मीडिया के साथ हो या किसी पर्सन के साथ हो, किसी टीवी सीरियल के साथ हो, ओके, किसी वस्तु के साथ हो, या आपकी कोई हैबिट भी हो जो आपके लिए अभी अच्छी नहीं है, जो फिर वो खाने की हो सकती है, सोने पीने की हो सकती हैं, या फिर आप इवन तो आपके कपड़े पहनने का भी ढंग अगर हो जो आपके लिए अभी सही नहीं है, तो वो भी बदलाव आ सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा माइन्यूट लेवल पे ये चीज़ें होंगी, और ये आपके ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा जो है कोडिपेंडेंसी का, तो देखिए ये तो हर एक डिवाइन फेमिनाइन का बिगेस्ट लेसन रहता है, और अगर आप सेल्फ वर्थ के लेसन्स लेना चाहते हो तो कोडिपेंडेंसी का ये जो है ये आपको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप एफर्मेशंस यूज़ कीजिए, सब्लिमिनल्स यूज़ कीजिए, लेकिन ये आपको एनी हाउ इससे बाहर निकलना ही पड़ेगा। अभी आप देखिए कि ये कोडिपेंडेंसी कौन सी है जो आपको नीचे की ओर लेके जा रही है। ये कोडिपेंडेंसी हो सकती है किसी पर्सन के प्रति हो, या किसी सिचुएशन के प्रति हो, या किसी वस्तु के प्रति हो, या खुद के प्रति भी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, और कंफर्ट जोन आपको कभी भी ग्रोथ नहीं देता। टू बी फ्रैंक, ओके, जो पानी है जब तक वो बहता है तब तक ही वो प्योर रहता है, लेकिन अगर वो किसी आप टैंक में ऐसे ही रख दोगे बहुत दिनों के लिए तो उसमें फिर वो गंदा हो जाएगा पानी। ओके, तो आपको ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो ग्रोथ है वो आपके कंफर्ट जोन से बाहर ही है, और अभी आप अगर कंफर्ट जोन में आप डिपेंड हो रहे हो ना, तो उससे बाहर निकलिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप देखोगे कि आपको ट्रिगर्स भी वैसे ही मिल रहे हैं। अगर आप अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों में आ चुके हो जहाँ पे आपको पता है कि ये प्रोफेशन मुझे ग्रोथ की दिशा में नहीं लेके जा रहा है, या जो मुझे इनर सेटिस्फैक्शन लगता है, या जो मुझे इनर हैप्पीनेस जो मिलती है, तो ये मुझे प्रोफेशन, ये वाला जो प्रोफेशन है वो नहीं दे रहा है, तो आपको ट्राई करना है कि उसके साथ आप कुछ ऐसी चीज़ें जोड़ दो जो आपको इनर हैप्पीनेस दे दे। उस जॉब के ऊपर, उस प्रोफेशन के ऊपर टोटली डिपेंड नहीं होना है। मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप अभी के अभी छोड़ दो, क्योंकि
कई बार हमारे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, तो हम लोग ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन आप साइड बाय साइड ऐसी चीज़ें करना स्टार्ट कर दो जो आपको इस कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकाले, या ऐसी चीज़ें जो आपको खुशी दे दे, या तो इसके लिए तो आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे टाइम नहीं मिलता। देखिए, अगर आपके दिमाग में है, आपका दिल चाहता है, तो आपको टाइम मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ओके, तो फिर आपको ये देखना है। अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो मुझे ऐसे लगता है कुछ इनसाइट्स आपको आ भी गए होंगे कि किस प्रकार की अटैचमेंट है आपकी किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ, या किसी परिस्थिति के साथ जो आपको ड्रैग डाउन कर रही है, आपकी एनर्जी लेके जा रही है, या कौन सी ऐसी डिपेंडेंसी है जो आपको एक तकलीफ से लेके जा रही हैं। तो माइन्यूट लेवल पे ये ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसे झट से ये वीडियो देखते वक्त क्लिक हो जाए। लिख के रखिए, क्योंकि इसी के ऊपर आपको काम करना है। ये पूरे साल की एनर्जी ऐसी ही रहेगी, और ये भी आपको ग्रोथ की दिशा में लेके जाएंगी। ऐसा भी हो सकता है कि ये चेंज हो। ओके, अटैचमेंट मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप एक अटैचमेंट से बाहर आ जाओ, और ऐसा भी हो सकता है किसी और के साथ आप इंडल्ज हो जाओ, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ या दूसरे किसी जरिया के साथ। लेकिन वो भी अगर आपको ग्रोथ की दिशा में नहीं लेके जाने वाला, तो जो ये आपकी टेंडेंसी रहेगी ना, एक से डिटैच होने के लिए दूसरे ऊपर अटैच हो जाओ, या एक से डिपेंडेंसी छोड़ने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाओ, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी आपको ट्रिगर्स मिलेंगे, और इससे भी आपको अल्टीमेटली बाहर आना ही पड़ेगा। ओके, तो यही 2023 के बिगेस्ट लेसन्स थे, और मैं चाहती हूँ कि हाँ, तो यही 2023 के बिगेस्ट लेसन्स थे। तो मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें अच्छी तरह से एक्सेप्ट करके इसके साथ एक्शन प्लान बनाइए, ताकि ये आपको अल्टीमेट ग्रोथ की दिशा में लेके जाए। और देखिए, ज़िंदगी में बदलाव लाना है तो खुद में बदलाव लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और खुद में बदलाव लाने के लिए जो हमारे लेसन्स रहते हैं उनको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो चैनलिंग रहते हैं या फिर जो मैसेजेस रहते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं ताकि हम लोग आगे की दिशा में बढ़ सकें। अगर आपको ये वीडियो हेल्प किया है, तो आप ज़रूर इसको लाइक कमेंट कीजिए, और आपको लगता है ये किसी और डिवाइन फेमिनाइन के साथ भी शेयर करना ज़रूरी है ताकि उनको भी हेल्प मिले, तो ज़रूर कीजिएगा। क्या पता आपकी एक हेल्प उनकी बड़ी हेल्प मिल जाए। तो ज़रूर ये कीजिएगा, और तब तक के लिए बोलते रहिए, जय जय राम कृष्ण हरि।